सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार के जो बच्चे होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं भी बिहार से ही हूँ, और बाकी जो बिहार के बच्चे होते हैं वो कैसे सरकारी जॉब्स की जो एग्ज़ाम्स होते हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम लाइक जेई, नीट या फिर यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए जिसमें एंट्रेंस होता है या फिर जॉब के लिए होता है या फिर किसी भी टाइप का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जॉब के लिए या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, चाहे वो सीयूईटी हो या फिर आपका कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, नीट हो, जेई हो, यूपीएससी हो, कैट हो, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम आखिर कैसे क्वालिफाई कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉइंट बाई पॉइंट करके। मैं 3-4 मुख्य पॉइंट आपको बताने की कोशिश करूँगा। 3 से 4 पॉइंट ऐसे होंगे जिससे आप खुद ही अनुमान लगाने में सक्षम हो जाएंगे कि क्या कारण है कि जो बिहार के बच्चे होते हैं वे ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्ज़ाम में सफल होते हैं। इवन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं होते जितने बाहर के राज्यों के पास होते हैं, लाइक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। इन राज्यों के पास बच्चों के पास जितने संसाधन होते हैं, अच्छी लाइब्रेरी, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और अच्छा माहौल, सब कुछ कह सकते हैं, पेरेंट्स का भी अच्छा सपोर्ट होता है। तो ऐसा क्या बात है कि बिहार के बच्चे बाढ़ से मुख्य इलाके जो हैं, बिहार के बहुत सारे ऐसे इलाके जो हैं, उत्तरी बिहार के जो पटना के नॉर्थ वाला पार्ट है, वहाँ बाढ़ की समस्या बनी रहती है। लगभग 70 से 80% गाँव हर साल लगभग 1 से 2 महीने बाढ़ में रहते हैं और जो उनकी मुख्य फसल है वो भी डूब जाती है। उसके बावजूद कुछ इलाकों में सूखा भी पड़ता है। तो सारे 38 ज़िलों में से लगभग 30 ज़िलों में कुछ ना कुछ बड़ी समस्याएं हैं जिससे वहाँ कभी भी बच्चे या उनका जो परिवार है वो सेटल नहीं हो पाता लाइफ में। जो कमाता है, जो खेती में लगाता है, वो बह जाता है। हर साल का ये कहानी है, तो सूखा में पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति के बावजूद वहाँ के जो बच्चे होते हैं, पापा जो होते हैं रेहड़ी पटरी पे कहीं काम कर रहे होते हैं, कहीं मजदूरी कर रहे होते हैं, किसी और राज्य में मजदूरी कर रहे होते हैं, उनके भी बच्चे कहीं गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, उनके भी बच्चे जो हैं वो आईएएस जैसी परीक्षा निकाल लेते हैं। कई सारे आपने एग्जाम्पल देखा होगा, लोग कहते भी हैं दूसरे राज्यों में जाएंगे तो कि बिहार के जो बच्चे हैं वो आईएएस आईपीएस बनते हैं, यूनिवर्सिटी में अच्छी रैंक लाते हैं, अच्छे प्रशासनिक पदों पे जाते हैं। इसका मुख्य रीज़न है क्या आखिर? तो पहला बात है कि बिहार के बच्चे बहुत ज़्यादा जुझारू होते हैं और संघर्षशील होते हैं। बाकी राज्यों के भी बच्चे संघर्षशील और मेहनती होते हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन जो बिहार के बच्चे हैं उनमें उनके पास ऑप्शन की कमी होती है, ये मुख्य रीज़न है। वो बिहार में तो प्राइवेट सेक्टर है नहीं कोई, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अब थोड़ी बहुत आ चुकी है, कुछ फैक्ट्रियाँ लगी हैं हाल फिलहाल में, लेकिन अभी भी उस अनुपात में जॉब वहाँ नहीं है, चाहे उस क्वालिटी की जॉब नहीं है जिसकी मांग है या बहुत लोग वहाँ जॉब कर सकें। तो ये एक समस्या है। इसीलिए बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार में तो रोटी रोजगार नहीं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बाढ़ आती है तो इस वजह से उनकी फसलें जो है डूब जाती है, या कहीं सूखा पड़ा तो सूखे में भी फसल बर्बाद ही होती है, दोनों में बर्बाद होती है। सूखा वाला क्षेत्र कम से कम जीने खाने लायक हो जाता है, क्योंकि सूखा वाला क्षेत्र में आप कुछ कर सकते हैं, आप अपने मेहनत से भी थोड़ा बहुत कुछ उपज कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन जब बाढ़ आती है वहाँ हर चीज़ बह जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ के भी बच्चे, जैसे खगड़िया, अररिया, किशनगंज जो ज़िले हैं, वहाँ के भी बच्चे काफ़ी क्वालिफाई होते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम्स, एसएससी एग्ज़ाम, कैट के जो एंट्रेंस होता है एमबीए के लिए, या जेई नीट की एंट्रेंस एग्ज़ाम, सब में क्वालिफाई होते हैं। तो एक तो रीज़न मैंने बता दिया कि जुझारूपना और विकल्प की कमी की वजह से वो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, जुझारूपना दिखाते हैं, संघर्षशील होते हैं और उसी की वजह से वो एग्ज़ाम को क्लियर कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं होता। और जिसके पास पता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए जो दुनिया जहान है, तो वो जो है बहुत मेहनत करेगा। और बहुत मेहनत करने का परिणाम ये है कि लाखों बच्चों को पीछे छोड़ के वो कहीं ना कहीं अपना जगह बना लेता है, एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेता है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है जो मुझे लगता है वो ये है कि बिहार में गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, क्रेज़ ज़्यादा है। इस वजह से सारे बच्चे जो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। जो गरीब नहीं भी हैं, जो गरीब नहीं है, सारे बच्चे तो गरीब घर के हैं नहीं, जो गरीब नहीं है वो भी तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करनी है, जो गवर्नमेंट जॉब करनी है। इस वजह से गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा बच्चों का लगता है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे तैयारी करते हैं तो ज़्यादा बच्चों का जॉब लगता है, ये भी एक रीज़न है। तीसरा मुख्य रीज़न है
वहाँ ग्रुप बना के स्टडी किया जाता है। जैसे किसी जगह पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, किसी लाइब्रेरी में या कहीं जुट के पढ़ाई करते हैं ग्रुप स्टडी, तो ग्रुप स्टडी करते हैं। उसमें क्या होता है, क्विज होता है। क्विज में बच्चों को एक पैम्पलेट दिया जाता है, एक पीडीएफ नोट्स या किसी प्रकार का कोई नोट्स दिया जाता है या बुक से दे दिया जाता है कुछ क्वेश्चन कि आपको जो है इतना पढ़ लेना है और आप आइएगा शाम में या जब भी उनको टाइम होता है, एक जगह जुटते हैं, 10-12 बच्चे का एक ग्रुप होता है, वहाँ सभी बच्चे बैठते हैं और आपस में चर्चा करते हैं किसी टॉपिक पे। जैसे भारत का इतिहास में चर्चा करेंगे, भारत का जो प्रारंभिक इतिहास है उस पर बच्चे चर्चा करते हैं, तो आपस में चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपस में पूछेंगे, आपके डाउट आपस में ही सॉल्व हो जाते हैं और एक नेचुरली वाइब बनता है, अंदर से आवाज़ आती है कि भाई मेरा जो दोस्त है वो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बता रहा है, एकदम रफ्तार में है, तो दूसरे को भी लगता है कि मुझे भी सारे क्वेश्चन को अगले दिन बताना चाहिए। तो इससे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। वहाँ ग्रुप में स्टडी करते हैं लोग, उसे क्विज बोला जाता है बिहार में। तो क्विज के माध्यम से बच्चे अधिक संख्या में एक जगह जुटते हैं, बात करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। इस वजह से जो उनका दिमाग है वो विस्तृत हो जाता है। मतलब अगर किसी को कुछ पता नहीं है, कुछ रणनीति में गैप आ रहा है, तो दूसरे बच्चे उसे गाइड कर देते हैं। तो वो भी एक बड़ा रीज़न है। चौथा जो बड़ा रीज़न है मेरे हिसाब से वो है वहाँ का कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखेंगे कि गांव-गांव में कोचिंग है बिहार में। गांव-गांव में बच्चे सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं और वहाँ कोचिंग की भरमार है। हर जगह कोचिंग मिलेगा आपको, 9, 10, 11, 12, 6, 7 हर जगह कोचिंग ही कोचिंग मिलेगा, बहुत ज़्यादा कोचिंग है। तो ये भी एक रीज़न है कि वहाँ जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो क्रिएट होता है गवर्नमेंट जॉब का और बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं क्योंकि गांव में माहौल है, शहर में माहौल है, छोटे कस्बों में माहौल है। राजधानी लेवल के सिटी में तो टीचर आप देख ही रहे हैं, आपको वही पता होगा कि कई सारे नामी गिरामी जो टीचर हैं, जैसे खान सर हैं पटना के और विपिन सर है, पता नहीं और भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बिहार से ही हैं, बिहार में ही पढ़ाते हैं और कई लोग बिहार के बाहर भी पढ़ाते हैं, उनका भी अच्छा खासा नाम है, जैसे आदित्य रंजन। हाल फिलहाल में जो खान सर हैं वो बहुत पॉपुलर हुए हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट है, कम खर्चों में पढ़ाई हो जाती है। ये सब ऐसे रीज़न हैं जो बिहार के बच्चों के लिए गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन का मुख्य आधार है। दो जो मुख्य मुझे लगता है रीज़न है, एक तो वहाँ बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, नेचुरली माहौल है कोचिंग का, ग्रुप स्टडीज़ सबसे मुझे अच्छा चीज़ लगता है। बाहर के राज्यों में मैंने इस तरीके का चीज़ नहीं देखा है। और एक चीज़ मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं पटना रहता था तो उस दौरान मैंने देखा था कि वहाँ गंगा घाट के किनारे जो बच्चे घूमने जाते हैं वहाँ पर भी कई सारे क्विजेज होते हैं, कई सारे ग्रुप होते हैं स्टूडेंट्स का, वहाँ पर भी बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो सोचिए कि जहाँ लोग टहलने के लिए जाते हैं वहाँ भी वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये नेचुरल एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट है वहाँ पे कि हर बच्चे के लिए उपयुक्त माहौल मिलता है। कहते हैं कि उपयुक्त माहौल जैसा आप बनना चाहते हैं उस माहौल में चले जाइए, तो उसी तरह से वहाँ गवर्नमेंट जॉब का नेचुरल माहौल है। नेचुरल माहौल होने की वजह से वहाँ उसकी अच्छी गाइडेंस, अच्छी कोचिंग, हर चीज़ प्रोवाइड है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, सिर्फ खान सर नहीं है, बहुत ही ऐसे टीचर हैं जो 500 रुपये से 1500 रुपये से के कम में कोर्स अधिकतर सरकारी नौकरियों का वो ये लोग बेचते हैं ऑनलाइन में, 1500 से भी नीचे। आप समझ सकते हैं कि ये बजट कितना कम है। 6 महीने से साल भर का जो कोर्स है वो आपको 500, 600, 400, 200 तक में कई सारे टीचर सेल करते हैं कुछ खास विषयों की प्रैक्टिस सीरीज या इस तरीके का। तो ये नेचुरल माहौल बन जाता है और उसके वजह से ही बिहार के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होते हैं। तो ये मैंने इस वीडियो में 3-4 रीज़न बताया जिसके वजह से बिहार के बच्चे जो हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं और ज़्यादा सक्सेस होते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम या जॉब हो या चाहे एंट्रेंस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, सभी में ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं। आशा है कि इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी वो अपने अनुभव से दी, वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इसी तरह का वीडियो, इंटरेस्टिंग टॉपिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस आगे के जो मैं वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा उसमें बहुत सारे ऐसे विषयों पे भी मैं चर्चा करूँगा जो अछूता है, जिस पे कोई चर्चा नहीं किया है अभी तक।
तो बने रहिए मेरे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं और 1-to-1 मुझसे जो भी आप पूछना चाहते हैं निःशुल्क फ्री में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।